नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यासीन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिससे महबूब 100% आपका होकर रहेगा। यानी कि ये अमल ऐसा है कि आप महबूब पर कब्जा जमा सकते हैं, लेकिन इस अमल को नाजायज बिल्कुल मत कीजिएगा, हराम की नियत से बिल्कुल मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ जायज मोहब्बत पाने के लिए, यानी आप अगर किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और आप उससे शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी रुकावट है, किसी शख्स की रुकावट है या महबूब आपसे राजी नहीं और आप समझते हैं कि वो आपके साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, इस अमल को उसी सूरत में किया जाए जब तमाम लवाजमात पूरे हों। यानी कि आप इन तमाम हिदायत को अच्छी तरह गौर से सुनकर, आप इसको समझकर उसके बाद इस अमल को कीजिए। नाजायज मोहब्बत के लिए इस अमल को हरगिज मत कीजिएगा। नाज़रीन, ये अमल हमें एक बुजुर्ग से मिला जिन्होंने अपनी खास इनायात में से हमें ये अता फरमाया। नाज़रीन, ये अमल इंतहाई खास है। आप इस अमल को जब कीजिएगा तो इंशाअल्लाह इसकी अफादियत आप खुद देखेंगे। अब तक सैकड़ों हाजतमंद इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। अगर आप भी यकीन कामिल के साथ, आपका एतकाद और आपका एतमाद दुरुस्त होना चाहिए, यानी कि आपको इन चीज़ों पर यकीन होना चाहिए, क्योंकि रब ताला ने जो चीज़ें अता फरमाई कुरान पाक की शक्ल में, बुजुर्गों ने उनका निचोड़, ये नकूश और ये आमाल रख दिए। नाज़रीन, इन आमाल की बड़ी अहमियत है। इन आमाल की अहमियत को समझिए, इंशाअल्लाह आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ये अमल आपको हिम्मत और इस्तक़लाल से 21 दिन मुतवातर करना है, यानी कि बिला नागा करना है। इस अमल को औरतें भी कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि 21 दिन का नागा बिल्कुल ना हो। हम फिर कह देते हैं कि इसको हराम के लिए मत कीजिएगा, ये इसकी शर्त है कि आप इसको हराम के लिए नहीं करेंगे, बसूरत दिगर रिजत का कभी खतरा है। अमल कुछ यूँ है कि आपने चांद की 1, 2 या 3 तारीख को जंगल से एक नर कौवा लेकर आना है। नर कौवा आप लेकर आएंगे, उस नर कौवे को आप एक पिंजरे में बंद करके बाहिफाजत एक तरफ रख देंगे। दाना पानी मुनासिब तरीके से आप उसको देते रहेंगे, उसकी ग़िज़ा का आप ख्याल रखेंगे। जब नर कौवा हासिल कर लिया जाए तो हफ्ता या मंगल की रात को आपने इस अमल को शुरू करना है। इसके लिए एक अलहदा कमरा मखसूस कर लिया जाए जिसमें कोई सामान ना हो, सिर्फ एक मामूली सा बिस्तर उस कमरे में मौजूद हो, इसके अलावा उसमें कोई सामान ना हो, एक मुसल्ला और आप और एक तस्बीह। नाज़रीन, ये चीज़ें आपको दरकार है। आपने पाक साफ होकर हफ्ता या मंगल की रात को इस अमल को शुरू करना है। आप सबसे पहले अपना हिसार करेंगे, 3 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुल पढ़कर अपनी शहादत की उंगली पर दम करके अपने गिर्द एक दायरा कायम करेंगे। उसके बाद आप इस अमल को शुरू करेंगे। आपने एक कोरा मिट्टी का चिराग लेना है जिसे पानी ना लगा हो। इसमें आपने तिल का तेल डालना है। तिल का तेल डालकर आपने इस नक्श को, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस नक्श को आपने रुई में लपेट कर बत्ती बना लेनी है और तिल के तेल वाले चिराग में आपने इसको डबो देना है। अब इस चिराग को आप उस पिंजरे पर, जो कि आपने कौवा जंगल से पकड़ा था, उस पिंजरे के ऊपर रख देंगे और उस पर रख के आप इसको जलाएंगे। जब आपने ये चिराग पिंजरे के ऊपर रख दिया, पिंजरे को आपने कमरे के ऐन दरमियान में रखना है। ये चिराग रखकर आपने जलाना है। नाज़रीन, इस चिराग को जलते हुए आप देखते रहेंगे और महसूस करेंगे कि महबूब इसमें जल रहा है, आपकी मोहब्बत में जल रहा है। नाज़रीन, आपकी मोहब्बत की तड़प जितनी ज़्यादा होगी, इस अमल की बरकत उतनी ही ज़्यादा होगी। इसको देखते हुए आपने ये अफसूस जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, काला कलवा काली रात, काला भेजूं आधी रात, जब वो आवे आधी रात, तन मुझ लागे सारी रात, कल्लू भेर फला की बेटी को उठा लाओ, सोती को जगा लाओ, खड़ी को दौड़ा लाओ, हाल लाओ फिलहाल लाओ, जो न लाओगे तो सगी बहन भांजी के पेज पर पग धरे। नाज़रीन, आपने फला की जगह अपने महबूब का या अपनी महबूबा जो भी है, आपने उसका नाम लेना है। और जब आप ये तावीज़ लिखेंगे, अगर आप चाहें तो इस तावीज़ को चाल के मुताबिक लिख भी सकते हैं। अगर लिखना मुश्किल हो तो आप इसकी फोटोस्टेट करवा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, बेहतर है कि आप इसको लिखें। इस अफसू को आपने इतनी आवाज़ से पढ़ना है कि कौवा भी सुन ले।
यानी कि थोड़ा सा ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में, क्योंकि आपने कमरे के बीच में इस पिंजरे को रखा हुआ है और उसके अंदर आपने कौवे को बंद किया हुआ है, तो कौवा भी इस आवाज को सुन ले। जब चिराग की बत्ती छोटी होती रहे तो आप इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा बढ़ा लें और आप इस पूरे तावीज़ को, जो आपने तावीज़ बनाया था रुई में लपेट कर आपने तिल के तेल में चिराग में रखा है, इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर पूरे को जला देना है। इस तावीज़ में फलां बिन फलां का नाम आपने ज़रूर लिखना है, यानी अपने महबूब का नाम ज़रूर लिखना है। जब ये अमल आप कर चुके हैं तो इस चिराग को हिफाजत से एक तरफ रख दें। सुबह जाकर आप इसे कहीं जंगल या किसी वीरान जगह पर जाकर दफन कर दें। अगले दिन आपने एक और चिराग लेना है, एक और तावीज़ बनाना है। उस तावीज़ को आपने इसी तरीके से 21 दिन जलाना है, यानी 21 रोज आपने 21 चिराग लेने हैं। जब 21वां दिन यानी आखिरी दिन आएगा, जब 21वें दिन आप ये अमल कर चुके हैं तो एक नक्श आपने और बनाना है। इस अमल के मुकम्मल होने के बाद आपने एक तावीज़ अपने हाथ से बनाना है। ये नक्श पर हमने आपको चाल भी दिखाई हुई है। इस चाल के मुताबिक फला बिन फला की जगह अपने महबूब का नाम लिखकर आप इस तावीज़ को बनाकर कौवे के दाएं पैर में बांध देंगे। दाएं पैर में बांधने के बाद आपने इस कौवे को उड़ा देना है। ये कौवा उड़ जाएगा। रब ताला ने चाहा तो 21 दिन के अमल से, अल्लाह ने चाहा तो पत्थर दिल और संग दिल महबूब भी आपके लिए तड़पेगा, ऐसे तड़पेगा जैसे मछली तड़पती है। नाज़रीन, ये अमल इंतहाई ख़ास है और ये हमारे बुजुर्ग मखसूस लोगों को दिया करते हैं, लेकिन ये हम अमल आपकी खिदमत में इसलिए पेश कर रहे हैं कि बहुत से भाई अपने आमाल में कोताही की वजह से कामयाब नहीं होते। लेकिन ये अमल अगर आप यकीन कामिल और मुकम्मल इस्तक़लाल और हिम्मत के साथ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि महबूब जिंदगी भर के लिए आपका गुलाम होकर रहेगा। नमाज की पाबंदी और सदका इस अमल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सदका रोज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, नमाज की पाबंदी लाजिम करें, इंशाअल्लाह रब ताला आपकी मदद फरमाएगा। नाजायज़ और हराम फ़ेल के लिए इस अमल को बिल्कुल मत कीजिएगा। यासिन शाह जब्बारी अब आपसे इजाज़त चाहता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।